गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग सिलेबस की कड़ी में फैमिली लॉ 1 पर चर्चा करेंगे। फैमिली लॉ का ये पेपर आपको द्वितीय सेमेस्टर में भी पढ़ना है। फैमिली लॉ का पूरा सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है। इसके 2 यूनिट में हिंदू लॉ है और 2 यूनिट में मुस्लिम लॉ है। पहले के 2 यूनिट जो हैं वो हिंदू लॉ पर बेस्ड हैं। पहले यूनिट में जो हिंदू लॉ का जो पहला यूनिट है उस पर आपका आएगा हिंदू विधि के स्रोत क्या हैं, हिंदू विधि की प्रकृति क्या है, हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, इस पर चर्चा करी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्रोत और प्रकृति अगर हिंदू पढ़ लिया आपने तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट में आता है हिंदू विवाह अधिनियम। जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तें क्या हैं, और हिंदू विवाह अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 24 और 25 जो भरण पोषण को लेकर के है। एक तो भरण पोषण हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। दूसरा हम पढ़ेंगे भरण पोषण अधिनियम का सेक्शन 18, 19, 20। ये जो है भरण पोषण अधिनियम है 1956 का, उसमें उसकी धारा का है। उसके साथ एक टॉपिक है आपका जो यूनिट 2 में आएगा, वो है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण में दत्तक ग्रहण कौन कर सकता है, दत्तकी कौन हो सकता है, उसकी शर्तें क्या होंगी, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये दोनों एक्ट एक हैं। उसका 18, 19, 20 यहाँ पढ़ेंगे और 6 से लेकर के 12 का टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो अधिनियम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षता अधिनियम, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें आपको मेन जो टॉपिक पढ़ना है, कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ गार्जियंस। इसी के साथ आपका यूनिट 2 खत्म होगा और हिंदू लॉ का 2 पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। अब यूनिट 3 और यूनिट 4 पे चर्चा करते हैं। यूनिट 3 में मुस्लिम विधि के ऊपर है। जैसे मुस्लिम हिंदू विधि की प्रकृति यहाँ थी, वैसे मुस्लिम विधि की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र और उसका स्रोत क्या है, उस पर यहाँ पर बात करी जाएगी। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व क्या हैं। मुस्लिम विवाह में एक टॉपिक आता है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, दैट इज़ यौनावस्था का विकल्प। इस पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम विवाह में विवाह के प्रकार क्या हैं, शिया और सुन्नी में विवाहों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। मुता विवाह, मान्य विवाह, ठीक है, बातिल विवाह, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट यूनिट है, वो है मुस्लिम विधि का यूनिट 4। उसमें आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दैट आर तलाक, विवाह विच्छेद जिसको हम तलाक कहते हैं। तलाक में क्या क्या पढ़ना है, वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं तलाक, और सीआरपीसी में तलाक हो जाने के बाद सीआरपीसी और पर्सनल लॉ मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत भरण पोषण के नियमों की व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ संरक्षक कितने प्रकार के होते हैं और उन संरक्षकों की शक्तियाँ क्या हैं। लगभग आप देखेंगे हम लोग को खाली दोनों यूनिट में जो भी टॉपिक हिंदू लॉ के हैं उसी परिप्रेक्ष्य में हमको मुस्लिम विधि का भी पढ़ना। अब यहाँ पर किताबें हैं, 2 बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं। हिंदू विधि के लिए पारस दीवान और मुस्लिम विधि के लिए अकील अहमद। ये 2 किताबें आप ले सकते हैं। इसमें आपका आगे का भी यूनिट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल लॉ पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।